मेरे काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब, मेरे ब्रदर जजेस, मुझे पीछे से आवाज़ आई कि उल्टा हो गया शायद तरतीब में। मैं उल्टा नहीं हुआ हूँ, शऊरी तौर पे मेरा ये मानना है कि उस्ताद सबसे बड़ा होता है बस। और खुसूसन जब वो वाइस चांसलर हो, मुझे किसी की बात याद आई कि वो हमारे सब कंटिनेंट का एक बंदा जापान गया हुआ था। कहते जब प्रिंसिपल मुझे रुखसत करने आया तो मैं उसके साथ ग्राउंड में खड़ा रहा और वेल डिसिप्लिन स्कूल था वो, मगर बच्चे वहाँ पे पहुँच के पदकते थे, ऐसे छलांग लगाते थे। तो मैंने बाद में उस प्रिंसिपल से पूछा कि ये इतना वेल डिसिप्लिन स्कूल है और बच्चों को अपनी अच्छी खासी तरबियत की, यहाँ पे आके ये छलांग क्यों लगाते हैं? तो बाद में जब उसने स्टूडेंट से पूछा, उसको तो समझ नहीं, उसने कहा सर आपका साया था, मैं आपके साये पे कैसा कदम रखता। हम तो साया तो दूर की बात है, हम तो रक्शे से उतार के फीमेल टीचर को गोली मार देते। उसकी हालत यही है। एक जज के लिए सबसे मुश्किल काम तकरीर करना है, और तकरीर भी बासित शाह, कासिम गाजियाज़ई और मेहराब के बिटवीन द लाइन्स बातें कहने वाले, तंज करने वालों के बाद तो और ही मुश्किल हो जाते हैं। और ख़ुसूसन हामिद साहब कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ कह गया कि मैंने तो तकरीर नहीं करनी, और सबसे लंबा और जज्बाती तकरीर उसी ने की। वो बीएनपी का ट्रेनिंग है, सर उमर सेंट्रल कमेटी में गुजारा, उसके बाद आशम से तवक्को रखना कि ये तकरीर करेगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल खुसूसन बाद में जब चीफ जस्टिस ने आपको फॉलो करना होता है पॉलिसी मैटर्स पे, तो उसने बोल रहे, मैं कुछ एक दो बातें ज़रूर आपके साथ अपना एक्सप्रेशन जो मेरा व्यू है। हम वो बदकिस्मत कौम है कि जब हम ड्रामा देखते हैं और तब्बू या किसी मशहूर एक्ट्रेस की कोई जज्बाती सीन आ जाते हैं, ये समझते भी है कि ड्रामा है, हम रोना शुरू कर देते हैं। और जब एक्चुअल हम ऐसा इंसिडेंट देखते हैं, उसको हम ड्रामा कहते हैं। 3 दिन से एक बलोच बूढ़ी सी खातून बेबस और एक बूढ़ा शख्स टीवी से, तो उस 80 साल का बूढ़ा लगता है जब वो 2 लाशों के साथ फिदा चौक पे 3 दिनों से बैठा हुआ है, हम इसको ड्रामा कहते हैं। सीन पे रोते हैं, और जो डेड बॉडीज के साथ रोड पे बैठे हुए उसको हम ड्रामा कहते हैं। उसको हम मुख्तलिफ माने पहनवाने की कोशिश करते हैं। फलाना होगा, खिलौना समझ के ये हो गया। कमिश्नर साहब का एक प्रेस रिलीज आता है, डीसी साहब का दूसरा प्रेस रिलीज आता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के स्पोक्समैन का कोई और रिलीज आते हैं। कभी न कभी तो हमें सच बोलना होगा, हकायक का सामना तो करना होगा। प्रॉब्लम क्या है? कोई इस डीसी साहब से ये पूछ सकता है कि वो चाहता क्या है? वो बूढ़ा आदमी वो मुआवजा नहीं चाह रहा है, वो नौकरी भी नहीं चाहते हैं, वो सिंगार हाउसिंग स्कीम में प्लाट भी नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं मेरा ये व्यू है इस इंसिडेंट के बारे में, मेरे 2 बच्चे मारे गए, गैर फितरी मौत, जिस पे भी एलिगेशन लगाते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस नईम अफगान और कामरान साहब ने मिलकर, आशम ने मिलकर आके मेरे बच्चों को मार, लाज दी FIR, सुगरा बीबी वाला केस आपके सामने, आप इन्वेस्टिगेट कर दें। अगर ये फॉल्स एलिगेशन है, अगर ये झूठ पर मबनी कोई मौकफ है, तो आप उनके खिलाफ FIR कर ले। 182, 211 क्या कोई प्रोविजन है कि झूठा FIR लाश करने का? बहरहाल ये मैं रिस्पॉन्ड तो चीफ जस्टिस साहब करेगा, मैं 2 बातों का जरूर जिक्र करूंगा। मेरे लिए आज खुशी का मौका है, खुशी की बातें करेंगे। गम के लिए तो हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों दास्तानें, आयात से लेके ये कल के बच्चों तक हर एक इंसिडेंट ऐसा है कि जिसमें बंदा बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। मेरे लिए आज शायद तुर्बत के लोगों के लिए, जैसे मेरे पेशरो मुकर्रिर ने कहा, खुशी की बात है कि एक नई इवेंट होने जा रही है, एक बिल्डिंग बन रही है। मेरे लिए डबल खुशी का मुकाम है। मेरे मुंह से एक डायलॉग निकला, यहाँ बार के सारे साथी बैठे हुए, कि मैंने कहा मैं आइंदा तुर्बत नहीं आऊँगा तो हाईकोर्ट के साथ आऊँगा, वरना तुर्बत पे पाबंदी। चलो
तुर्बत में पाबंदी मेरी ख़त्म हो गई, उसके बाद आया भी नहीं, 3-4 महीने डिले के साथ। मगर बात फिर वही आती है, नो डाउट ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, इसका फ्रंट एलिवेशन देखे और जो कुछ भी हर हवाले से ये एक मुकम्मल और खूबसूरत बिल्डिंग है। और यकीनन मकरान के पॉलिटिक्स पे, मकरान के सोशो इकनॉमिक कंडीशंस पे इस बिल्डिंग के असरात होंगे। मगर कब? इस बिल्डिंग के 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एक बार और एक बेंच। बेंच की हद तक तो रेस्ट अश्योर, अब जिस नेच पे हालात पहुंच गए हैं या जो कुछ हो रहा है या जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस है, मैं तो इस हम बकौल अमित साहब का हमें टैक्स है वो मिल रहा है, हमारी तनख्वाह, मैं इसको धरती माँ समझता हूँ। जब मेरी माँ की उर्मत पे वो आएगा तो मेरे डेट ऑफ बर्थ पे लानत हो कि 1 मिनट के लिए भी मैं कंप्रोमाइज कर दूँ, 1 मिनट के लिए भी मैं नंबर स्कोरिंग कर दूं कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। बेंच के हवाले से तो हम ये तय कर चुके हैं कि हम 1 मिनट की गफलत भी के मरतकब भी नहीं होएंगे और ना हो सकते, ना हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमारी इसके लिए हमारी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, चौधरी इफ्तिखार से लेके काजी फैज ईसा तक, काजी फैज ईसा से लेके और बहुत से लोगों का इसमें नाम है। उन्होंने जो मूवमेंट चलाई, उन्होंने जो तहरीक चलाई, इसमें 12 मई के 12 शहीदों का खून है। जिस दिन मैं और चीफ साहब वोट ले रहे थे उसी, वो भी मेरे ख्याल में 12 मई था, तो क्या हम वो खून भूल सकते? हम इस मनसब पे है, ये लोगों की लाशों से, लोगों की जेलों से, लोगों की कुर्बानियों से, लोगों ने 2 साल, कोई शख्स भी, कोई वकील भी जो उस जमाने में था 2007 के बाद जो मूवमेंट चली, वो नॉन प्रैक्टिसिंग लड़े रहे, वो घर में बैठे रहे और कहीं से उनकी कोई कमाई नहीं थी। तो क्या हम भूल जाएंगे ये? नेवर। मगर फिर बात हुई है कि अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। कासिम साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, वो बिल्कुल आर्टिकल 199 है, आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक फंडामेंटल राइट्स है, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ दुनिया जान के हकूक है, मगर सब्जेक्ट टू कंडीशंस। और वो कंडीशन ये मुझसे बेहतर आपको पता है, बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हो, आयात मुझे नजर आ रहा है। और जब मेरा हाथ लगा, अब सबको पता है कानून के मुताबिक, ये नहीं कि उसमें कोई प्रेजुडिस माइंड काम कर रहा था। मैं नवाब नहीं हूं, मैं सरदार नहीं हूं, मैं खान नहीं हूं, मैं एक कानून के मंबे से मुझे ये इख्तियारात मिले और उस कानून से हट करके कुछ भी नहीं, मैं भी लेमैन हूं। और वो चाबी आपके हाथ में है। आपके लिए एक ऑप्शन था, कैसे इस तुर्बत में एक सरफरा भी पैदा नहीं हुआ ऐसा कि 2 लाइन का उर्दू में लिख करके आप दे देते, तब बर्डन आपसे शिफ्ट हो जाता, बर्डन नहीं अफगान का शुरू हो जाता, कमरान बलाटेड का शुरू हो जाता कि ये मैं पिटीशन तो लाया हूं। फिर वो पूछ लेता, फिर उसके हाथ खुल जाते। तुर्बत बहुत खूबसूरत जगह है, मेरा ये ईमान है, मेरा ये मानना है कि मकरान बलूचिस्तान का दिल है। अगर मकरान जिंदा रहा, अगर मकरान एक्टिव रहा, तो बलूचिस्तान का मुस्तकबिल शानदार है। अगर मकरान सोया रहा, मैंने पिछले बार भी एक बात की, शायद दोस्त मुझसे नाराज हो जाए, यार मैं ये सोच रहा था कि मकरान में तो जो बच्चा पैदा ही होता है उसके कान में, हमारे यहाँ 2 चीज़ें हम आज़ान देते, बच्चे के कान में या फिर हवाई फायरिंग होती है। मकरान के बच्चे को ये सिखाया जाता है कि साहिल और वसाइल, साहिल और वसाइल सिर्फ मकरान के नहीं, बलूचिस्तान की बात होती है। आपकी दोहरी जिम्मेदारी है, मकरान के शहरी होने के नाते हमारी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, जो हमारे उस्ताद जितने नाम लिए गए और ये बड़े अच्छे लोग हैं। मैं पिछले बार भी मैं
इसमें क्या अर्ज है? जब धरती माँ की बात आती है तो फिर बेटे एक दूसरे से ये नहीं पूछते कि तुम ऑफिसर हो, तुम कबायली हो, तुम अनपढ़ हो, तुम जाहिल हो। नहीं, बेटे बेटे होते हैं। और मैं बैठता हूँ उनके साथ। पिछले बार हम आए थे, अमित साहब इस बात की गवाही देगा, एहसान शाह, डॉक्टर मालिक, जहूर, लाला रशीद, इसमें कोई भी सिवाय डॉक्टर मालिक का मेरा कोई पर्सनल दोस्त नहीं है। मगर इश्यूज थे, इश्यूज आपको भी पता थे। मैं सुबह से निकला कि अब कोई भी आदमी उठ के यहाँ पे बता दे कि वह तुर्बत को मुझसे ज्यादा जानते हैं। अताशात कॉलेज में कितने टीचर्स हैं? अताशात कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं? अताशात कॉलेज में किस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है? आधे स्टूडेंट के हमारे जजेस के नंबर उसके थे, मैं फोन आता है, सर केमिस्ट्री का टीचर एक हफ्ते से नहीं है, या मुझे एक उस्ताद नजर आ रहा है, उसके इश्यूज के हैं। यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कमरे में कितने बच्चे और बच्चियां सो रही है, 2 कमरों के उसमें 9 बच्चे, 10 बच्चे सोने की कैपेसिटी 4 की। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट क्या है, बच्चियों का क्या हुआ है, इसका एफिलिएशन किसके साथ है, एमओयू किसके साथ है? तो आपका भी फर्जमंद है, बल्कि मुझसे ज्यादा मैं तो मुलाजिम हूं। अगर हकीकत में देखा जाए, कल कोई भी उठ के चैलेंज कर दे कि भाई हु आर यू, तुम्हारा अभी मेला कॉलेज से वीसी साहब बैठा हुआ है, आ रहा हूं, वो बच्चे लड़ रहे थे प्रैक्टिकली। लोग तो अच्छे, पिछले बार हम रहे थे, एक दिन में 18 लाख रुपया चांदा करके, मैं जेब से नहीं लाया हूं, तुर्बत के लोगों ने दी, और हमारे 5 साल के बच्चों का गरीब 29 स्टूडेंट्स का फीस माफ हो गया। आपका भी फर्जमंद है, अब तो अवल दस्ता हो, अब तो क्रीम ऑफ सोसाइटी हो। इससे बुरे हालात हम पे नहीं आ सकते जो अभी है। इसमें यह तवक्को रखना कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, आपकी कम बनती है, मेरी छोटी बनती है, नॉट एट ऑल। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप मकरान के सपूत हो, ये हमारी धरती माँ है, इस पे बुरे औकात आए हुए, और आपने अपना फर्ज अदा करने, और आप वकील भी हो, आप क्रीम ऑफ दी सोसाइटी हो, आप अरावल दस्ता हो, और आप बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। दूसरे नंबर पे मैं आता हूं, चीफ साहब ही रिस्पॉन्ड करेगा। मैं सिर्फ 2-3 बातें, जो केज के प्रेसिडेंट ने बात की कि ये पौधा जो हम लगाने जा रहे हैं, ये हिफाजत भी मांगते हैं। मैं सिर्फ एक चीज गोशगुजार करना चाहता हूँ, नो डाउट इसमें सबसे कम कंट्रीब्यूशन हमारा जजेस का है। बाकी सारे स्टेक होल्डर जिसके नाम लिए, नो डाउट इसमें तमाम पॉलिटिशियन, सिविल सोसाइटी, वकला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मगर इसमें छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन हमारा भी, और हम बड़े अलर्ट है कि ये पौधा जो हमने लगाया या लगाने जा रहे हैं, ये अबियारी भी मांगता है, इसका हिफाजत भी करना है, और वो हमने किया है। खुदा गवाह है, हमारी कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं। सबसे ज्यादा तुर्बत में आता रहा हूँ, क्योंकि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 3 साल तो मुसलसल में आता रहा हूँ। मेरे साथ कामरान साहब होते, अब्दुल्ला साहब होते, या कोई ना कोई दोस्त होता। हमने लोगों के मुंह में बातें डाली, क्या आप ये कहना चाहते हो FIR डिले, आप ये कहना चाहते हो चांस विटनेस है, आप ये कहना चाहते हो डिले 161 के रिकॉर्डिंग में वजह क्या थी? और बल्कि मेरे खिलाफ तो शायद स्ट्राइक होने का भी प्रोग्राम था। मैं ओपन कोर्ट में कहता कि कोयटा के वकला को या कोई हक नहीं बनता है अब जाके कोयटा के मार्केट में अपने आप को कपाए। आपको पता है, सबको पता है। ऐसा नहीं कि कोयटा से हमें नफरत थी और खुदा न खास्ता तुर्बत से हमारी कोई खुसूसी होती। नया नया बार था, नए नए दोस्त बन रहे थे। अब मेरे ख्याल में किसी की जरूरत नहीं। अब शाह जुनादर लांगोर बासित शाह साहब आए फंक्शन के लिए, केस करने के लिए नहीं है, और कोई मकरान बार अब सफिशेंट है। अब कोयटा से आने तो हम बड़े अलर्ट है इस पे। सदर साहब आप मुतमईन रहे, इसका हम अपने दिल के खून से इसकी अबियारी करेंगे। तुर्बत अगर हम जिंदा थे, इस 8 में से 1 भी जिंदा था, तुर्बत को कुछ नहीं होगा। ग्वादर के प्रेसिडेंट साहब ने बात की, बड़ा शरीफ आदमी, शराफत की जबान में। इंशाल्लाह वो चीफ साहब ने आपके कहने से पहले डायरेक्शंस दे दी कि 36 माह नहीं, हमें कोशिश करे कोई 1.5 साल का मेरे ख्याल में दिया। गुलाम अली साहब बैठे, मैं भी उससे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ। इधर तो रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं माना गया तो वह फिर रिक्वेस्ट नहीं होगा। और अदरवाइज ये टास्क उसको देते, ये उसका ओम डिवीजन है या डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट तो उन्होंने अलग कर दिया, पंजगुर वाले फिर हमसे थोड़े से अलग किस्म के लोग हैं ना, खास लोग हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि वो पर्सनली इसमें बल्कि ये किसी एक्शन वगैरह के हवाले न कर दें। बड़ा मुश्किल ठेकेदार साहब से भी करता हूँ, हमारे बदकिस्मती के या खुशकिस्मती के, हम 8 जजेस 6 जो है सिविल इंजीनियर है, बाई बर्थ बाई डिफॉल्ट वो सिविल इंजीनियर है। तो ये ज़हन में ना रहे कि रेशो में कोई कमी होगी या क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज होगा। नाजिमुद्दीन साहब और मेहराब किश्की की एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी, वो 2 बातें थी। एक तो ये कि इंसाफ होना नहीं चाहिए सिर्फ, बल्कि नजर भी आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। और मकरान से मैं यही तवक्को कर रहा था कि मकरान में बातें टेबल कुर्सी मेज वाटर कूलर और एयर कंडीशन की नहीं होगी, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। बासित शाह साहब बैठे हुए पिछले दिनों भी, मैं और खैर मेरा और इसका तो एक मौका था, बाकी साथियों को बार वाले थे। मैंने कहा यार खुदा से डरे, ये तो मैं अपना भी तोहिन समझता हूँ कि मुझसे कोई मांगे कि वाटर कूलर दे दे, बारों के लिए सोफा दे दे, फलाना दे दे, फलाना दे दे, किराया बढ़ा दे, कम कर दे। ये सेशन जज का काम है। अगर वो सेशन जज की बस में नहीं रहे तो ये ज्यादा से ज्यादा रशीद महमूद साहब का रजिस्ट्रार का काम है। अगर उसके स्टैंडर्ड से भी बढ़ा तो फिर आप मुझसे कह देते मैं कहीं ना कहीं से एडजस्ट। आपका काम ये नहीं है। बार का किसने का कौन सा इशू है? दफातर हर जगह ये मुतालिबा है भाई, कहाँ से दे दे चीफ जस्टिस साहब को दफ्तर। पिछले बार भी आए थे, आपकी इस बात को हर बार रिबट किया गया है। आपको कहा वो डीसी बैठा है, कल आ जाए, आपको जमीन दे देंगे, आप दफ्तर बना दे, लीज पे ले ले, 200-300-250 रुपया किराया देते रहे। ये इशू नहीं है। इशू ये है अपने वाच डाक वाला रोल प्ले करना है कि ये जो 1 करोड़ की पॉपुलेशन में या 1 करोड़ 20 लाख सेंसस में, पता नहीं लेटेस्ट क्या पोजीशन है, इसमें जो ये 8 लोगों को मुंतखब किया गया, मैं फखरिया कहता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही। अगर मैं सन ऑफ द साइल नहीं होता, मैं पंजाब में होता, खैबर पख्तूनख्वा में होता, शायद मैं अभी सीनियर सिविल जज होता। मैं 10 साल से हाई कोर्ट में बैठा हूँ, बल्कि क्या मेरे बेटों की उम्रों के लोग भी 5-5 साल से बैठे, सिर्फ इसलिए कि वी आर सन ऑफ द साइल। और हम इस चीज पे बड़े अलर्ट है। मगर हम उस वक्त हो सकते कि बार इतना मजबूत होना, बार के नुमाइंदे इतने मजबूत हो कि खुशावत नाम का चीज उसको आता ही ना हो, वो मुतमईन होना ही नहीं चाहिए। जब मुतमईन हो गया, मैं और अमित साहब अभी लॉ कॉलेज गए थे, वीसी साहब बैठा हुआ था, इस लॉ कॉलेज के लिए क्या नहीं हुआ, उसके बावजूद मुझे अच्छा लगा वो बच्चे मुतमईन नहीं थे। 10 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है, मेन कॉलेज मिसिंग फैसिलिटीज के लिए पीएचडीपी में 20 करोड़ रुपए, हालांकि प्रिंसिपल अमाउंट से मिसिंग फैसिलिटीज तो बढ़ती नहीं है। 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, करोड़ 2-3 करोड़ की होगी। 5 करोड़ सिटी प्रोजेक्ट के 20 करोड़ रुपया जो लॉ कॉलेज के लिए अलग एडिशनल मिसिंग फेस, फिर भी वो बच्चे मुतमईन नहीं। मुझे तो वो बार चाहिए जो मुझे गले से पकड़ ले, जो मुझे एहसास दिलाए आपने सिर्फ एक और एक काम करना है। देखो ना, वो सही कह रहा था अमित साहब के बशीर अहमद बना में सरकार 13 का केस है, क्या फायदा, उसको सजा दे दो, बरी कर दो, जज का डिस्क्रिप्शन है, 2000 रुपया जुर्माना कर दो। ये तो कोई शख्स भी कर सकता है। आपका काम ये कि आप 8 लोगों को जब हमने 80 लाख या 1 करोड़ में मुंतखब किया, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या उम्मीद है आपसे? हाँ, मैं 10 साल से मैं भी बैठा हूं, मैंने तो नहीं देखा सिविल डिवीजन के मकरान के 2 एकड़ जमीन के, या मेहराब का हो जाए या अरबाब साहब का हो जाए, ये कोई तीर तो नहीं मारा ना। आपकी आजमाइश के केसेस तो बहुत कम ही आते हैं। मैंने 3-4-10 साल में जो देखा, हाँ, डीएचए का केस आजमाइश का था, उसका भी बलूचिस्तान के फ्यूचर से ताल्लुक था। दुख होता है कि वो एक्ट 1 मिनट में पास हुआ था, ओनली 1 मिनट। आप जाके असेंबली से पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप रिकॉर्ड मंगवा लें, और हम लोग 1 महीना सुनते रहे, स्पेसिफाइड एरिया के, कंट्रोल्ड एरिया के, फलाना एरिया के। हाँ, बिला पे मुद्दा कोयटा से लेके अब तफ्तान तक 9 घंटे 10 घंटे अब जिस गाड़ी में भी जाए ट्रेवल करना पड़ेगा। ये हमारी जमीन है, ये आबाओ अजदाद से हमारी है। इस पे हजारों सालों से उस्ताद से लेके ऋग्वेद से लेके दुनिया के हर बुक में है कि इधर ये बलोच रह रहा था, ये बरावी रह रहा था, ये पठान रह रहा था, ये मैंगल रह रहा था, ये शवानी रह रहा था। ये आजमाइश की केस थी। हमारा एक रिवाज है, वो एक काम कंसेप्ट है कि पठान जो है यहूदी और नस्ल है, उसमें लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। उसमें मुख्तलिफ वजूहात के अलावा एक वजह ये भी दी है कि ये खवातीन को हक नहीं देते। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, पता ही लोग बकरी।
ये आजमाइश का केस था कि नहीं बाबा ये जीते जागते लोग हैं। यहाँ कासिम ने कहा मैं खुशामदीद कहता हूँ किसके जमीन पे? पन्नू की बाप की थी ये जमीन, ससी कहाँ चली गई? जब तक आप इसको ससी पन्नू दोनों का जमीन नहीं बनाओगे, किसी ने कहा या अल्लाह मेरे बाप और मेरे माँ को बख्श दे, नहीं माँ और बाप को बख्श दे, पहले माँ फिर बाप। अब माँ को हक दिलाना ये मुश्किल फैसला था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहां मेहराब साहब ने बात की और मुझे अच्छी लगी वो। जज मैं नहीं हूं, जज मेरा सेशन जज है। किस किताब में लिखा है कि आइन का कोई प्रोविजन सिवाय आर्टिकल 199 और 183 का जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करता है, बाकी लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द स्टेट, ये तो मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का। कहां पे ये लिखा गया है कि सेशन जज ये नहीं कर सकता? फर्स्ट हैंड नॉलेज तो उनके पास है। मेरे सामने तो सीनियर वकील बासित शाह के अंग्रेजी बोल के इधर उधर की खूबसूरत बातें और जुमले इस्तेमाल करके रिलीफ ले लगा 2 मिनट में। पता तो मेरे सेशन जज को है, पता तो मेरे सिविल जज को है, पता तो मेरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को है। आप इतने ही इम्पावर हो, बल्कि आपकी कुछ इख्तियारात हमसे ज्यादा है। मैंने मुलजिम को नहीं देखा है, मैंने विटनेसेस को नहीं देखा है, मैंने उसके डिमेन्योर को नहीं देखा है कि वो झूठ बोल रहा है, मैंने उसके फेस एक्सप्रेशन को नहीं दिखा है। मेरे सेशन जजेस नए सेटअप में इतने ही मोतबर, इतने ही काबिल एहतराम और इतने ही जोरावर है जितना चीफ जस्टिस साहब बलोचिस्तान है। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू।